धमाका 2008 में, सजा अहमदाबाद में, लेकिन गूंज उत्तर प्रदेश चुनाव में सुनाई दे रही है। सबसे पहले 18 फरवरी को सीएम योगी ने अहमदाबाद ब्लास्ट के मास्टरमाइंड आतंकी का कनेक्शन यूपी से जोड़ा, आजमगढ़ से दामन भताया और समाजवादी पार्टी से रिश्ता जोड़ दिया। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। सीएम योगी के इस प्रचार के बाद पूरी बीजेपी का एजेंडा यूपी चुनाव में आतंकवाद के मुद्दे पर सेट है। चुनावी मंच पर समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए इस मुद्दे को बीजेपी जमकर उठा रही है। निर्दोष लोगों की जान को लेने का काम किया है, लेकिन अखिलेश यादव फिर चुप। ये रंगेश अखिलेश का खेल ये देश के सामने एक बार फिर आया है। आतंकी अखिलेश का कनेक्शन सामने आया है। जेल और बेल और अखिलेश का सामने आया है। दलित लड़की बेटी का अपहरण और अखिलेश की पार्टी के नेता का खेल भी सामने नजर आया है। तो मैं तो यही कहूंगा, अखिलेश तेरे चार यार, अखिलेश तेरे चार यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अखिलेश तेरे चार यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बनाने का चुनाव है। जो लोग बातों को समझते होंगे, जिन्होंने पिछले कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का देखा है, वो जानते होंगे कि ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। आतंकवाद को लेकर यूपी चुनाव की सियासत खूब गर्म है। योगी के बयान के बाद पीएम मोदी ने निशाना बनाया तो पूरी बीजेपी ने अखिलेश यादव को लेकर बयानबाजी तेज कर दी है। समाजवादी सरकार आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के तक खिलाफ थी। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग देश की नहीं सोच सकते, देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, वो यूपी का कभी भला नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय क्या किया था मालूम है? जिन आतंकवादियों ने हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। सपा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है। संगम जहां पर कभी कुंभ लगता है और कुंभ में पूरे देश दुनिया के साधु संत आते हैं। हमारे बुलडोजर बाबा कमाल के हैं, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि जिस समय यहाँ के लोग वोट डालेंगे, बुलडोजर बाबा की भाप निकाल देंगे। यूपी चुनाव की लड़ाई जिन्ना और पाकिस्तान से शुरू हुई तो माफिया और बुलडोजर तक भी ये जंग पहुंची, लेकिन चौथे चरण के चुनाव तक ये चुनाव आतंकवाद के मुद्दे पर आ चुका है। चुनावी मंचों से प्रहार है, बयानों की बौछार। हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कार्य किया था। याद करिए, अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद के एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है, 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से 9 आतंकवादियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है और आजमगढ़ के एक आतंकवादी जिसको फांसी की सजा हुई है, उसका संबंध समाजवादी पार्टी से है। तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे। इधर आपने इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे। बीजेपी के नेता लगातार भाषण दे रहे हैं
और जनता में जाकर के न जाने क्या क्या सपने दिखा रहे हैं। इनके अगर छोटे नेता का भाषण सुनोगे तो वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं। साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसी साइकिल का 22 में जीत का दम अखिलेश भर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस साइकिल की हवा निकालने में जुटी है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का कनेक्शन आतंकी से उसी दिन जोड़ा था जिस दिन अहमदाबाद ब्लास्ट केस में फैसला आया था। मंच कोई भी हो, बीजेपी के प्रचार में अब दंगा पलायन कम और आतंकवाद और राष्ट्रवाद वाला बयान ज्यादा है। आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का दूसरा कार्य था पेशेवर अपराधी और माफिया जो सत्ता के संरक्षण में गरीबों का शोषण करते थे, व्यापारियों के पुओं पर बमबाजी करते थे, दंगा करवाते थे, कर्फ्यू लगवाते थे, उन सभी को वह सरकार प्रश्रय देती थी। और 5 साल के अंदर आपने देखा होगा 5 साल में एक भी दंगा नहीं। जो बीजेपी के नेता हैं, जो स्टूल वाले मंत्री हैं, बताओ स्टूल वाले मंत्री ने धोखा दिया है कि नहीं दिया है सराथू की जनता को? मैंने सुना है कि बहुत सड़कें बनाई यहां पर, कोई चौड़ी सड़क नहीं बनाई, तो इसका मतलब गड्ढे में सड़क बनाई होगी। ये तो कमाल के हमारे स्टूल मंत्री थे जिन्होंने सड़कें बनाई और पीछे पीछे सड़क उखड़ती चली गई। अखिलेश पर अटैक माफिया और गुंडाराज से शुरू हुआ, लेकिन अब आतंक का ठप्पा लगाकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।